Hello students, this is Shiv Sagar and today we are going to do third lesson of 11th class book Snapshot, and name of the lesson is Ranga's Marriage. Start. Third lesson, Ranga's Marriage. It is written by Masti Venkatesh Iyengar. बिफोर यू रीड यानी लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं लेसन क्या है. तो रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा जो है अकाउंटेंट का बेटा है और अकेला है गांव वालों में से जो गया है कहाँ पे, शहर में. टू परस्यू हिज स्टडी, अपनी स्टडी को परस्यू करने के लिए यानी आगे स्टडी करने के लिए जो गया है सिटी में. When he returns, जब वो लौटता है to his village from the city of Bangalore, the crowd mill around his house to see whether he had changed or not. और जब वो रिटर्न करता है, वापस आता है बेंगलोर से, तो जो क्राउड है, भीड़ है, वो उसके घर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है और ये देखने के लिए whether he had changed or not, कि वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है. His ideas about marriage are now quite different. और अब उसके जो विचार हैं वो शादी के बारे में बिल्कुल अलग है. और आर दे, क्या वे हैं अलग हैं, तो क्या वो वास्तव में ही अलग हैं, ये हम देखेंगे इस लेसन के अंदर. When you see this title, someone of you may ask Ranga's marriage, why not रंगनाथ विवाह. इसका नाम, लेसन का नाम रंगाज मैरिज क्यों है, रंगनाथ विवाह क्यों नहीं है, और रंगनाथ विजय या फिर रंगनाथ विजय क्यों नहीं है. वेल यस आई नो, मेरे को पता है, आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन, कि कुछ बढ़िया जो टाइटल है वो मैं यूज कर सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय और गिरिराजा कल्याण. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथास विक्ट्री. मैं ये कर तो सकता था, लेकिन ये जगन्नाथ की विक्ट्री के बारे में नहीं है और ना ही ये गिरिराज वेडिंग के बारे में. इट इज अबाउट आवर ऑन रंगाज मैरिज. ये जो लेसन है किसके बारे में है, रंगा की शादी के बारे में. और हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसलिए कोई फैंसी टाइटल भी नहीं है. होशाली इज आवर विलेज. हमारा जो गांव है वो क्या है, होशाली. यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट. नो, क्या आपने इसके बारे में सुना है, नहीं. व्हाट ए पिटी, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट. नहीं सुना, इस गांव का नाम नहीं सुना है तो इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है. देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक. कोई भी ज्योग्राफी की जो बुक है ना उसमें इस गांव का कोई नाम है ही नहीं. Those साहिब्स इन इंग्लैंड, ये जो साहिब थे इंग्लैंड वाले, राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते थे, probably do not know that such a place exists. और शायद वो जो अंग्रेज थे ना, जो इसके बारे में लिखते थे या यहाँ के बारे में जो लिखते थे, शायद वो इसके बारे में लिखना भूल गए हैं, उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कोई प्लेस है, जगह है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसलिए इसका कोई मेंशन भी नहीं हुआ इसके अंदर. Our own people to forget about it. हमारे जो अपने लोग हैं आज़ादी के बाद वो भी भूल गए. You know how it is. तुम्हें पता है कैसे हैं. They are like flock of sheep. हमारे जो लोग हैं ना, सिर्फ वो भेड़ों की तरह चलते हैं, जैसे भेड़ झुंड में चलती है ना, वैसे ही. One ship walks into a pit. एक शिप अगर पिट में गिर गई, गड्ढे में गिर गई, the rest blindly follow it. जो बाकी की शिप्स हैं वो क्या करेंगी, वो ब्लाइंडली इसको फॉलो करती रहेंगी और गिरती रहेंगी. तो इसने क्या कहा कि अंग्रेज भूल गए तो हमारे लोग भी भूल गए, तो हम सिर्फ उनको फॉलो कर रहे थे. When both the साहिब in England और our own geographers have not referred to it, जब ना तो हमारे लोगों ने, ज्योग्राफी वालों ने इसको रेफर किया, ना ही उन्होंने रेफर किया अंग्रेजों ने, तो you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you?
तो फिर एक जो कार्टोग्राफर है, जो नक्शा बनाने वाला है, हम उससे ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि वो ऐड करेगा? भाई अंग्रेज भी भूल गए, साहिब लोग भी भूल गए, हमारे ज्योग्राफी वाले भी भूल गए, तो जो कार्टोग्राफर है अब वो तो कैसे याद रखेगा? एंड सो देर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसलिए किसी भी मैप में हमारे गांव की कोई भी छाया नहीं है, यानी किसी भी मैप में हमारे गांव का नाम आपको नहीं मिलेगा। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। अरे यार, मैं स्टार्ट कहाँ से किया था, कहाँ से? रंगाज मैरिज से, और मैं चला गया कहाँ? गांव का मैप, नक्शा, ये वो। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज, अगर स्टेट ऑफ मैसूर है भारतवर्षा, व्हाट स्वीट क्रीगाडाबू इज टू ए फेस्टिवल। अगर पूरा भारत एक फेस्टिवल मान लिया जाए ना, फेस्टिवल के लिए खाना लगा हुआ है, तो जो मैसूर है तो वो क्या है? मैसूर क्रीगाडाबू, यानी एक स्वीट है। अगर पूरा मैसूर, पूरा भारत को मान ले कोई फेस्टिवल है और उसमें मैसूर क्या है? क्रीगाडाबू। देन होशाली इज टू मैसूर, और जो होशाली है वो मैसूर के लिए क्या है? व्हाट द फीलिंग इज टू द क्रीगाडाबू। जो क्रीगाडाबू के बीच में जो डालते हैं ना, अगर पूरा भारत एक फेस्टिवल मान ले तो मैसूर जो है वो क्रीगाडाबू है, और अगर मैसूर क्रीगाडाबू है तो होशाली जो है वो क्रीगाडाबू में जो डलता है ना अंदर वाला मटेरियल, वो क्या है? वो होशाली। बट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, जो मैंने कहा है, जो मैं कह चुका हूँ वो सही है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, मैं आपकी क्वेश्चनिंग पे अगर आप उठाओगे तो मैं उसका ऑब्जेक्ट, विरोध नहीं करूँगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपनी बात के ऊपर अड़ा रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोइंगली ऑफ होशाली, मैं अकेला नहीं हूँ जो ग्लोइंगली यानी बहुत शान शौकत से बड़ा चढ़ाई कह रहा हूँ होशाली के बारे में। वी हैव ए डॉक्टर, हमारे पास एक डॉक्टर है इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्ट, गुंडा भट्ट। ही एग्रीज विद मी, और वो मेरे साथ सहमत है इस बात से। ही हैज बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वो कई जगह घूमा फिरा है। नो, नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं गया वो। इफ एनीवन आस्क्स हिम whether he has been there, तो he says no अनाया। अगर कोई पूछे तो वो क्या कहेगा? नो, नो अनाया। अच्छा, तो वर्ड आ रहे हैं, जैसे मान लो ये आया क्रीगाडाबू आया, या फिर ये अनाया आया, ये कर्नाटक के जो राइटर हैं कर्नाटक के हैं, तो इसलिए कुछ वर्ड जो है उन्होंने लोकल लैंग्वेज से उठा रखे हैं। ये एक मिठाई है, बता दिया मैंने पहले ही, ये अपने बड़े भाई को जैसे बोलते ना वैसे। आई हैव लेफ्ट दैट टू, अगर कोई पूछे ना भाई तुम कभी इंग्लैंड गए हो, तो फिर कहता है नहीं नहीं, ये तो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, आप चले जाओ इंग्लैंड। तो रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी, जैसे फ्ली पेस्टर होता है ना, यानी कुत्ते के पीछू देखे हुए ना, जो कुत्ते के ऊपर कहीं कहीं घूमते रहते हैं, तो रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग, एक आवारा कुत्ते के ऊपर जो वो पीछू घूमते रहते हैं, वो मैं नहीं हूँ। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेस इन माई टाइम, मैंने अपने जीवन में कुछ जगह तो देखी हैं, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन, हालांकि फैक्ट की बात करें तो उसने बहुत सारी जगह देख रखी है, लेकिन अब वो हमेशा ही कहते हैं थोड़ी सी जगह देखी। यहाँ तक गुंडा भट्ट का सीन था बस। नेक्स्ट, वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो के पेड़ हैं। कम विजिटर्स, आओ हमारे यहाँ पे, एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं आपको क्या करूँगा, उनमें से एक रॉ मैंगो यानी कच्चा मैंगो मैं आपको दे दूंगा। डू नॉट ईट इट, इसको खाना नहीं है, जस्ट टेक ए बाइट, सिर्फ एक बाइट लेनी है, एक बाइट। द श्योरनेस इज श्योर, जो खटास है ना, श्योरनेस खट्टापन जो है, इज श्योर पक्का है, टू गो कि वो चला जाएगा स्ट्रेट टू योर ब्रह्मेंद्र। ब्रह्मेंद्र होता है मतलब दिमाग का जो आखिरी हिस्सा है, यानी दिमाग की नस नस में इसकी खटास, जैसी आप एक बाइट लोगे ना, यानी एक बुड़क लगाओगे
तो आपके दिमाग की एक एक नस जो है उस खटास से हिल जाएगी। आई वॉन्स टुक वन, मैंने एक बार एक लिया था, सच फ्रूट होम, मैं एक बार ऐसा फ्रूट घर लेके गया, एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और इससे बनाई चटनी। ऑल ऑफ अस एट इट, सभी ने खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद जिसने भी वो चटनी खाई ना, सभी को क्या हो गया, कफ हो गई। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, जब मैं कफ मेडिसिन के लेने के लिए गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, और तब डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की जो स्पेशल क्वालिटी है उसके बारे में बताया। जस्ट एज मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जैसे मैंगो स्पेशल है ना, वैसे ही हमारे गांव की हर चीज स्पेशल है। वी हैव ए क्रीपर, हमारे गांव में क्रीपर है, ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, जो विलेज का जो पॉन्ड है, जो तालाब है, उसके अंदर वो उगी है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड, और इसके जो फ्लावर्स हैं वो एक भोजन की तरह से हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, और इसकी क्रीपर से 2 पत्ते ले लो आप, इस बेल से 2 पत्ते लो। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप स्नान करने जाओ तो यहाँ से 2 पत्ते लो। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। सिर्फ 2 पत्ते घर पे ले जाओ, और मतलब आपने इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि घर पे जो खाना है वो किन पत्तों में सर्व किया जाएगा। ये 2 पत्ते पूरे परिवार के जो लोग हैं उनको आप खाना सर्व कर सकते हो। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहोगे कि मैं रैम्बलिंग मतलब यहाँ वहाँ की वैसे ही झूठ मूठ की बातें कर रहा हूँ। इट इज ऑलवेज लाइक दैट, ऐसा ही होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स, जब भी हम अपने गांव की बात करते हैं ना, तो ऐसा होता है, ये लोग बात भरोसा नहीं करते। बट इनफ, छोड़ो। इफ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर कोई हमारे यहाँ आना चाहता है, ड्रॉप मी ए लाइन, मेरे लिए एक लाइन छोड़ दो। आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज, मैं बताऊंगा होशाली कहाँ है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ पर कैसी कैसी चीजें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस, सबसे बढ़िया तरीका है किसी जगह को जानने का, इट, यानी आप उसकी विजिट करो, विजिट इट। अगर किसी जगह को जानना है तो उसकी विजिट करो, सबसे बढ़िया तरीका है उस जगह को जानने का। डोंट यू एग्री, क्या आप सहमत नहीं हो? अगर आपने किसी जगह को जानना है तो वहां की विजिट करो, पता लग जाएगा कैसा है। छोड़ो ये बातें भी खत्म। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब यहाँ से लेसन आपका सही से स्टार्ट होता है। अब ये क्या बताता है कि मैं आपको 10 साल पहले क्या हुआ था वो बता रहा हूँ। We did not have many people who knew English. हमारे गांव में ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इंग्लिश जानते थे, यानी we did not have many people, बहुत सारे लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough grace to send his son to Bangalore to study. हमारा जो अकाउंटेंट है ना, वो पहला आदमी था जिसके अंदर इतना करेज था, इतनी हिम्मत थी कि उसने अपने बेटे को बेंगलोर भेज दिया स्टडी के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब अलग बात है, अब तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन 10 साल पहले अलग बात थी। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, आज तो यहाँ बहुत सारे इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दिन में, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इंग्लिश, और अगर छुट्टियों की बात करें तो हॉलीडेज में आपको कोई ना कोई गली के अंदर ऐसा मिल जाए जो इंग्लिश में बात कर रहा हो। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, नॉर डिड वी ब्रिंग द इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग, और जब भी हम बात करते थे तब हम इंग्लिश वर्डों को इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे हम बोलते बोलते बीच में इंग्लिश के वर्ड यूज कर लेते हैं ना, तो वैसे ये यूज नहीं करते थे उस टाइम में कर्नाटका में, सॉरी कन्नड़। व्हाट हैज हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, बिलीव मी, जो कुछ हुआ वो डिसग्रेसफुल था। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव हाउस, मैं रामाराव के घर पे था। व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड, जब उन्होंने एक फायरवुड का बंडल खरीदा, यानी आग जलाने वाली लकड़ियां खरीदी। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट,
और रामाराव का बेटा आ गया इसको पे करने के लिए कि उसको जिससे लकड़ियाँ ली उसको पैसे देने हैं। ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू, उसने मुझसे पूछा लकड़ी बेचने वाली से कि कितने पैसे दूं आपको। 4 pice, she said. The boy told her he did not have any change. उसने क्या कहा लड़के ने कि उसके पास चेंज नहीं है। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और कहा कि ऐसा करना कल आ जाना, आज तो मेरे पास चेंज नहीं है। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और जो वो बेचारी थी उसको इंग्लिश वर्ड चेंज का मीनिंग नहीं पता था। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने आप से वो बातें करती हुई चली जाती है। तो आप में से कितनों को पता है चेंज का मीनिंग? यस, चेंज का मतलब है खुले पैसे। आई टू डिड नॉट नो, मेरे को नहीं पता था। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट। बाद में भी ये जो नरेटर है इसको भी नहीं पता था चेंज का मीनिंग तब क्या है, और ये वहां गया रंगा के घर पे, पता चला इसको क्या होता है। दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड सेपरेट। ये जो कॉमोडिटी थी, यानी यहाँ के जो लोग थे वहाँ पे इंग्लिश जो है वाइड सेपरेट नहीं थी, फैली हुई नहीं थी हमारे विलेज में। कब? अ डेकेड एगो, लगभग 10 साल पहले ऐसा नहीं था। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट, और इसलिए जो रंगा का वापस आना था वो एक ग्रेट इवेंट था। हमारे लोग में 10 साल पहले यहाँ इंग्लिश बोलते ही नहीं थे, अब रंगा इंग्लिश सीख के आ रहा था, तो ये एक ग्रेट इवेंट था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप, लोग उसके घर की तरफ भागे, अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम, कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, जो बच्चा बेंगलोर गया था अपनी स्टडी के लिए वो आ चुका है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज हियर, आओ रंगा यहाँ है। लेट्स गो एंड हैव ए लुक, आओ और रंगा को देखते हैं। यानी सभी लोग जो हैं उनके घर की तरफ भाग लिए रंगा को देखने के लिए। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वांट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, मैं भी चला गया और मैं भी आंगन में खड़ा होकर मैंने पूछा, जो लोग खड़े थे मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये लोग क्यों आए हैं? देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई बंदर कोई परफॉर्म थोड़ी कर रहा है कि सारे आ गए, क्या देखने आए हो? ए बॉय, एक लड़का। ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन, जिसके अंदर कोई दिमाग नहीं था, सैड, उसने कहा, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। अब इसने कहा ना भैया क्या बंदरा खेल हो रहा है कि सारे आ गए आप। वो लड़का क्या कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, फिर तुम क्या करने आए हो? ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक छोटा बच्चा यंगस्टर था, मेच्योर नहीं था, वो मेच्योर था और ना ही कोई मैनर्स थे। Thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. और ये सोचते हुए कि all these things were now of past, की ये भूतकाल की बातें हैं, I kept quiet, मैं चुप हो जाता हूँ। Seeing so many people there, इतने सारे लोग को देखकर रंगा came out with a smile on his face. इतने लोगों को देख के ना रंगा के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट थी और वो बाहर आया। Had we all gone inside, अगर हम अंदर चले जाते, the place would have turned into what people call the black hole of Kolkata. तो ये जो जगह है, ये ब्लैक होल, जो कलकत्ता में एक जगह है ना ब्लैक होल जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ये जो है प्लेस ब्लैक होल हो जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. और सभी लोग इस बात को देख के आश्चर्यचकित हो गए कि जो रंगा है ना वो सेम था जैसे 6 महीने पहले यहाँ से गया था ना, बिल्कुल वैसा ही था रंगा। When he had first left our village, an old lady who was near him, एक बूढ़ी औरत उसके पास थी, ran her hand over his chest, एक बूढ़ी खड़ी थी, उसने क्या किया, उसकी चेस्ट के ऊपर से यानी चेहरे से और चेस्ट के ऊपर से हाथ फेरा। Looked into his eyes and said, the Genever is still there. बुढ़िया ने उसके गले से हाथ फेरा, हाथ फेर के देखा कि उसके गले में क्या है, जनेवर। जनेवर मतलब जो हिंदू पहनते हैं ना एक धागा, जनेऊ जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसने उसके सीने से हाथ फेर के देखा, छाती से हाथ फेरा, तो वो जनेऊ का जो धागा था वो उसके गले में अभी भी
था। अब वो कहती है कि ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, किसी ने अपनी कास्ट नहीं छोड़ी है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और वो जो है जल्दी ही वहां से चली गई। रंगा लाफ्ड, और ये सुन के रंगा हंसा। वंस दे रियलाइज्ड, एक बार जब उन्होंने रियलाइज कर लिया दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग, आईज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे। जो क्राउड है, जब एक बार उनको कंफर्म हो गया ना कि मतलब कुछ बदला ही नहीं, सेम है, हाथ पांव से कुछ सेम है, तो सारी जो क्राउड है वो वापिस चली गई। कैसे? लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, जैसे बच्चे के मुंह में जो चीनी है, शुगर, उसका डला जैसे पिघल जाता है, वैसे ही ये जो भीड़ है वो वहां से चली गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सब चले जा चुके थे। आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, फिर मैंने पूछा कि रंगप्पा कैसे हो। इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे पास सब कुछ ठीक है। एंड इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और तब रंगा ने मेरे को नोटिस किया। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड नमस्कार रिस्पेक्टफुल्ली, और उसने रिस्पेक्टफुल्ली मेरे को नमस्कार किया। सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, और उसने कहा कि मैं ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।